सुंदर जीवन में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे महाकुंभ में आए लोगों की कहानियाँ। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह असंख्य आस्थावानों की आस्था, संघर्ष, आध्यात्मिक सफ़र की अनगिनत कहानियों से भरा हुआ है। इस पवित्र मेले में शामिल होने वाले कुछ लोगों की कहानियों को जानते हैं। कहानी गंगाबाई की। गंगाबाई, जो मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव से आई थी, जिनकी उम्र 80 वर्ष थी, अपने जीवन की अंतिम यात्रा पर थी। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी कठिनाइयों में बिताई, लेकिन उनका एक ही सपना था, महाकुंभ में गंगा स्नान करना। परिवार वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने पैदल यात्रा कर किसी तरह प्रयागराज पहुंचकर संगम में डुबकी लगा ही ली। उनकी आंखों में संतोष और शांति थी, जैसे उन्हें मोक्ष मिल गया हो। महाकुंभ में आस्था की दूसरी कहानी नागा साधु रामानंद गिरी। कभी एक बड़े व्यापारी रहे रामानंद गिरी ने महाकुंभ के पिछले आयोजन में संन्यास ले लिया था। उनका मानना था कि सांसारिक सुख दुख के बीच असली शांति केवल ईश्वर की भक्ति में ही है। इस बार वे एक नागा साधु के रूप में शाही स्नान का हिस्सा थे, जिनका जीवन अब केवल भक्ति, ध्यान और साधना में समर्पित हो गया है। महाकुंभ स्नान की तीसरी कहानी मोहिनी और राहुल। मोहिनी, जो एक प्रोफेसर थी, और उनके पति राहुल, जो एक वैज्ञानिक थे, दोनों पहली बार महाकुंभ आए थे। राहुल को पहले विश्वास ही नहीं था कि गंगा स्नान से कोई लाभ हो सकता है, लेकिन लाखों श्रद्धालुओं की आस्था और ऊर्जा ने उन्हें प्रभावित किया। स्नान के बाद उन्होंने महसूस किया कि वे अधिक ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं। महाकुंभ में उनकी आस्था और प्रबल हो गई। महाकुंभ स्नान की चौथी कहानी बिछड़े हुए भाई 30 साल बाद मिले। रामलाल और श्यामलाल, दो भाई 30 साल पहले कुंभ मेले में बिछड़ गए थे। इस बार वे फिर उसी मेले में मिले। जब एक अखाड़े के पास बैठे रामलाल ने एक साधु के रूप में श्यामलाल को देखा, पहले तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने बचपन की बातें याद की तो दोनों गले लगकर रो पड़े। महाकुंभ ने न सिर्फ उनकी आस्था को जोड़ा, बल्कि परिवार को भी फिर से एक कर दिया। महाकुंभ स्नान की पांचवी कहानी विदेशी श्रद्धालु एलिस। एलिस, जो अमेरिका से आई थी, भारतीय संस्कृति और योग में रुचि रखती थी। उन्होंने महाकुंभ के बारे में सुना और पहली बार इसमें शामिल हुई। गंगा के तट पर होने वाले मंत्रोच्चार, संतों की संगति और ध्यान के अनुभव ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने कहा, यह केवल एक मेला नहीं, बल्कि ऊर्जापूर्ण यात्रा है। इस तरह महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि अनगिनत भावनाओं, आस्थाओं और अनुभवों का संगम है। हर व्यक्ति की अपनी अलग कहानी होती है। कोई मोक्ष की तलाश में आता है, कोई जीवन का सत्य जानने, तो कोई अपनी आस्था को मजबूत करने आता है। यह मेला जीवन के विभिन्न पहलुओं को छूने वाली कहानियों से भरा हुआ है, जो हर बार एक नई प्रेरणा देती है। महाकुंभ स्नान की ये कहानियाँ जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट में लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में।